नमस्कार भक्तजनों। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। साल 2025 में यह त्यौहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन लोग भगवान राम की पूजा के साथ ही माता दुर्गा की भी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और साथ ही माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं। साथ ही मंत्रों का जाप और श्री राम और माता दुर्गा की पूजा करना भी इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। आइए ऐसे में जानते हैं कि दशहरे के दिन आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, इस दिन शुभ होता है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:53 से 5:41 तक का ब्रह्म मुहूर्त है। उसके बाद सुबह की संध्या 5:17 से 6:29 तक का मुहूर्त है। विजय मुहूर्त 2:27 से 3:15 तक का है। इन शुभ मुहूर्तों में आप दशहरे के दिन पूजा कर सकते हैं। रावण दहन का शुभ मुहूर्त है। हर वर्ष रावण दहन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है। इस साल भी प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद ही रावण दहन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 6:05 पर हो जाएगा। इसके बाद रावण दहन किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं दशहरा की पूजा विधि। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद आपको पूजा स्थल की भी सफाई करनी चाहिए और गंगा जल से उसे शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान राम का जलाभिषेक करना चाहिए और विधिवत पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले धूप, दीप और अगरबत्ती आपको जलानी चाहिए। इसके बाद पीले फूल भगवान राम को अर्पित करने चाहिए और साथ ही पीला चंदन भी श्री राम को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान राम के मंत्रों का जाप, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और आप दशहरा की कथा भी पढ़ सकते हैं। वहीं विजयदशमी के दिन श्री राम जी के साथ ही आप भगवान विष्णु की पूजा और उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। पूजा में आपको भोग के रूप में तुलसी के पत्ते भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। पूजा के अंत में श्री राम जी की आरती का पाठ करना चाहिए और घर के लोगों में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। उस दिन राम जी के जो मंत्र हैं, जैसे ओम श्री रामाय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं राम रामाय नमः, ये सब मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं। बताए गए विधि अनुसार अगर आप पूजा करेंगे दशहरे के दिन तो आपको इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए हम सब दशहरा की कथा सुनते हैं कि आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन का महत्व इतना ज़्यादा है। तो आइए इसे सुनते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका ले गया था। भगवान राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। अब आइए विजयदशमी की कथा को सुनते हैं। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एम वस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोक पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा।
महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिका रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को भी सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हें दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ दशहरा और विजयदशमी की पौराणिक कथा समाप्त होती है। आप बताए गए विधि अनुसार दशहरे के दिन माँ भगवती की पूजा करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, बताए गए मंत्रों का जाप करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे शत्रु हैं जिन पर आप विजय पाना चाहते हैं तो आपकी विजय अवश्य होगी और भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।